विजय माल्या बिजनेसमैन विजय माल्या। बात करते हैं विजय माल्या की। विजय माल्या केस। कभी जिसे किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, वो आज भारतीय बैंकों के लिए एक बुरा सपना है। विजय माल्या एक नाम जो कभी सक्सेस का सिंबल था। विजय माल्या बिजनेसमैन विजय माल्या। बात करते हैं विजय माल्या की। विजय माल्या केस। विजय माल्या बिजनेसमैन विजय माल्या। बात करते हैं विजय माल्या की। विजय माल्या आज छल और विवाद की मिसाल बन चुका है। यह कहानी है ऐशो आराम, सत्ता, लालच और गिरावट की, जहां ब्रांड बबल बनते हैं और फिर फूट जाते हैं। वो शख्स जिसने करोड़ों की उड़ान भरी, अब दुनिया के सामने जवाब देने से पछता फिर रहा है। शुरुआती जीवन 18 दिसंबर 1955 कर्नाटक के एक समृद्ध परिवार में जन्मे विजय माल्या बचपन से ही एक अलग सोच वाले व्यक्ति थे। उनके पिता विट्ठल माल्या ने यूनाइटेड ब्रूअरीज को एक मजबूत बिजनेस ग्रुप में बदल दिया था। पिता की मृत्यु के बाद 1983 में महज 28 वर्ष की उम्र में विजय ने चेयरमैन की कुर्सी संभाली। उनका अंदाज पारंपरिक बिजनेस लीडर से अलग था। ज्यादा ग्लैमर, ज्यादा जोखिम और ज्यादा पब्लिसिटी। किंगफिशर की ब्रांडिंग। किंगफिशर सिर्फ एक बियर ब्रांड नहीं था, बल्कि माल्या ने उसे एक जीवन शैली बना दिया। हर साल आने वाला किंगफिशर कैलेंडर देश के टॉप मॉडल्स और ग्लैमर की तस्वीरें लेकर आता था। फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम, IPL टीम, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दुनिया के सबसे महंगे यार, सब कुछ माल्या के नाम से जुड़ गया। किंगफिशर अब सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, वो एक आइडेंटिटी थी, एक ऐशो आराम भरी जिंदगी का प्रतीक। किंगफिशर एयरलाइंस और कर्ज की शुरुआत। 2005 में एक नई उड़ान शुरू हुई। किंगफिशर एयरलाइंस, लाल और सफेद रंग में विमान, आरामदायक सीट्स, बोर्डिंग के दौरान बजता म्यूजिक और हर यात्री को मिलने वाला वेलकम किट। लेकिन यह सपनों की उड़ान जमीन से कभी पूरी तरह नहीं जुड़ पाई। विमान तो उड़ते रहे, लेकिन घाटे भी बढ़ते रहे। बिजनेस एक्सपर्ट्स ने चेताया, पर कर्ज आता रहा। यूबी ग्रुप के नाम और माल्या की साख पर भारत के दर्जनों बैंकों ने 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज दे डाला। 2002 में विजय माल्या को कर्नाटक से राज्यसभा भेजा गया। वह एक इंडिपेंडेंट सांसद थे, लेकिन उनकी पहुंच हर पार्टी तक थी। राजनीति ने उन्हें उस सुरक्षा कवच दिया जिसकी आड़ में उन्होंने बैंकों से लोन लिया, और जब चाहा मीडिया की नजरों से बचकर निकल गए। वो राजनीतिक गलियारों में VIP थे, लेकिन आम जनता की नजरों में अब सवाल बन चुके थे। एयरलाइंस की गिरावट और विवाद। 2012 किंगफिशर एयरलाइंस की आखिरी प्रशंसा संगीत। उड़ान कर्मचारी वेतन के लिए धरने पर बैठे कई परिवार बिखर गए। कुछ लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। विज्ञापन अभी भी टीवी पर आते थे, फ्लाई द गुड टाइम्स, लेकिन कोई उड़ान बाकी नहीं थी। 9,000 करोड़ के लोन, 15 से ज्यादा बैंकों का नुकसान और एक सवाल, कोई जिम्मेदार क्यों नहीं। 2 मार्च 2016 विजय माल्या चुपचाप भारत छोड़कर लंदन चले गए। बिना किसी इमिग्रेशन रुकावट के आराम से देश से बाहर निकल गए। भारत सरकार ने प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू की। ब्रिटेन की अदालतों ने उनकी संपत्तियों, ट्रांजैक्शंस और व्यवहार पर सवाल उठाए। 2018 में प्रत्यार्पण की अनुमति मिली, लेकिन माल्या ने अपील दर अपील की। आज भी माल्या कानूनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, लेकिन भारत की अदालतें अब भी उस दिन का इंतजार कर रही हैं जब वह वापस आएंगे। आज की स्थिति और सोच। आज विजय माल्या लंदन में एक आलीशान विला में रहते हैं। वहां वो अदालत में पेश होते हैं, लेकिन भारत लौटने से बचते हैं। सरकार ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया। उनकी संपत्तियां जब्त हुई, लेकिन करोड़ों अब भी नहीं लौटे। ये कहानी केवल माल्या की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जो ताकतवरों को सर आंखों पर बिठाता है। विजय माल्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि ब्रांडिंग से सच्चाई नहीं बदलती, पैसे से ईमानदारी नहीं खरीदी जा सकती, और जब जवाबदेही का वक्त आता है तो सबसे बड़ा आदमी भी अकेला रह जाता है। गुड टाइम्स का राजा आज इंसाफ से भागता एक भगोड़ा है। ग्लैमर बनाम ग्राउंड रियलिटी। विजय माल्या को सिर्फ एक उद्योगपति कहना उनके कद को कम करना होगा। वो एक शोमैन थे, अपनी छवि को खुद गढ़ने वाले। उनकी हर एंट्री मीडिया हेडलाइन बनती थी। प्राइवेट जेट, महंगी घड़ियां, इंटरनेशनल सुपर मॉडल्स की संगत, हर पल एक स्टेटमेंट था। लेकिन क्या मीडिया ने कभी असली सवाल पूछे? ग्लैमर की तिस पर के नीचे छुपी थी सच्चाई, जिसे समझने में सबने देर कर दी। इंटरनेशनल नेटवर्क और हेयर फेयर। माल्या का नेटवर्क सिर्फ भारत में नहीं था, वो ग्लोबल कॉन्फ्रेंसों में जाते, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को समझते और उसका फायदा उठाते। लोन की रकम भारत से निकली, लेकिन निवेश कहाँ हुआ कोई नहीं जानता। कई शेल कंपनियां विदेशों में रजिस्टर की गई, फंड ट्रांसफर हुए, प्रॉपर्टी खरीदी गई, और धीरे धीरे पैसा भारत के सिस्टम से गायब होने लगा। माल्या की बचाव रणनीति। जब जांच तेज हुई तो बयान भी बदलने लगे। मैं राजनीतिक पीड़ित हूं, यह उनका तर्क बन गया। मैंने लोन नहीं लिया, कंपनियों ने लिया, ये नया दावा सामने आया। हर सुनवाई में देरी, हर आदेश पर अपील। सवाल ये नहीं कि माल्या क्या कर रहे थे, सवाल ये है कि उन्हें रोकने की कोशिश क्यों इतनी देर से शुरू हुई। क्या सिर्फ विजय माल्या जिम्मेदार है, या फिर वह बैंक अधिकारी जिन्होंने बार बार लोन पास किए, या वह नेता जिन्होंने उनकी पहुंच को ताकत दी, या फिर हम आम जनता जो सिर्फ तमाशा देखते रहे।
माल्या अकेले नहीं थे, वह सिर्फ एक चेहरा थे उस पूरी व्यवस्था का जो पैसे के आगे आंखें मूंद लेती है। केस स्टडी माल्या के बाद कौन माल्या, कोई अपवाद नहीं। उनके बाद नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और कई अन्य। क्या भारत की बैंकिंग व्यवस्था वाकई सुरक्षित है? क्या हम समय रहते सबक सीख पा रहे हैं, या यह सिलसिला चलता रहेगा? जनता की कीमत पर ऐश वो पैसा जो बैंकों से गायब हुआ, वो किसी अरबपति का नहीं था। वो था आम आदमी का, जो एफडी बनाता है, ईएमआई भरता है, टैक्स चुकाता है। जब माल्या विदेश में मैच देखते हैं तो यहां किसान कर्ज में डूबकर जान दे देते हैं। विजय माल्या अब भी आजाद है, एक आलीशान बंगले में, वाइन ग्लास हाथ में। लेकिन क्या हम उतने ही आजाद हैं अपने सिस्टम से, अपने सवालों से, अपनी याददाश्त से? इतिहास अक्सर दोहराता है, अगर हम भूल जाएं तो वह चेहरे बदल कर लौटता है।